दोस्तों, हम अपने पौधों के ऊपर महंगी से महंगी खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ना उनके ऊपर फूल आते हैं, ना ही पौधों के ऊपर फल आते हैं, क्योंकि मसला खादों में नहीं, मसला मिट्टी में होता है। आज मैं आपको फ्री में ऐसी मिट्टी तैयार करने का तरीका बताऊंगा जो आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इन भिंडी के पौधों को इन खाली पोट में ट्रांसप्लांट करूंगा। यूं तो दोस्तों, भिंडी का पौधा उगाना बहुत ही आसान है। भिंडी के पौधे को हम उगाना उस वक्त मुश्किल बना देते हैं जब हम इसके लिए मिट्टी तैयार करते हैं, तो वो ऐसी मिट्टी होती है जिसमें भिंडी के पौधे का दम घुट जाता है, इसकी सांस बंद हो जाती है। भिंडी का पौधा हो या फिर किसी दूसरी सब्जी का पौधा, अगर इन सब्जियों को उगाते वक्त आप दो बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके भिंडी का पौधा हो या फिर किसी दूसरी सब्ज़ी का पौधा मरेगा नहीं। आपने कोई भी पौधा उगाते वक्त दो बातों का ख्याल रखना है। पहला कीमती पॉइंट ये है कि जिस पौधे को आप लगा रहे हैं, आपने उस पौधे को किस खेत में लगाना है, यानी कि जिस पौधे को आपने लगाना है उस खेत की मिट्टी किस तरह की है। जब यही पौधे को हम गमले में लगाते हैं तो हमारे पौधे अक्सर मर जाते हैं, जबकि यही पौधा जब हम खेत में लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसके ऊपर भर भर के फ्रूट आता है। जब खेत में किसी पौधे को लगाया जाता है उसकी ग्रोथ इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि कुदरती तौर पर खेत की मिट्टी पौधों के लिए मौजू होती है, जिसमें बीज बहुत ही आसानी से उगाता है। लेकिन जब हम उसी बीज को पोट में लगाते हैं तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, ये नहीं सोचते कि जिस मिट्टी में हम पौधे को लगा रहे हैं वो मिट्टी कैसी है, क्या पौधों के लिए वो मिट्टी मौजू भी है या नहीं। पोट में लगाते वक्त तो हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात और केयर की ज़रूरत होती है। अगर आपने गार्डनिंग में सक्सेस होना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको मद्देनज़र रखना होगा। आपने अगर मिट्टी तैयार कर ली तो ये आपकी कामयाबी है। मिसाल के तौर पर ये पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे को जिस मिट्टी में मैंने लगाया हुआ बिल्कुल ही हल्की मिट्टी है और ये आधे से भी कम गमला मिट्टी से भरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है, पौधा लश ग्रीन है, पौधे की सेहत आपको बहुत ही अच्छी नज़र आ रही होगी। दोस्तों, ये सब कमाल है अच्छी मिट्टी का। अब कैसे पता चले कि जिस मिट्टी में हम पौधा लगाना चाह रहे हैं वो हल्की है या वो मिट्टी सख्त है? तो मिट्टी को छूने से ही पता चल जाता है। जैसा कि ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये मैंने इन पोट से निकाली है। मिट्टी को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप जब हाथ से इस मिट्टी को छुएं तो मिट्टी ज़रात में तब्दील हो जाए तो समझ लें आपकी मिट्टी बहुत ही पोरस है। अगर आप मिट्टी को छूते हैं तो मिट्टी की डली बन जाती है, तो फिर ऐसी मिट्टी पौधों के लिए मौजू नहीं है। दोस्तों, पौधे लगाते वक्त मिट्टी हम खेत से लेते हैं या फिर नहर से लेते हैं। जब हम खेत से मिट्टी लेते हैं तो वो अक्सर सख्त होती है, जबकि इसके मुकाबले में नहर से हासिल की हुई मिट्टी वो थोड़ी सी नरम होती है, उसमें थोड़ी सी रेत की आमेज़श होती है। जब आप नहर से भी मिट्टी हासिल कर रहे हों तो भी आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने नहर के तलवे से यहाँ से मिट्टी नहीं लेनी। नहर की जो पटड़ियाँ होती हैं, नहर का जो बन्ना होता है जो पानी को बाहर निकलने से रोकता है, उसके साथ लगी हुई मिट्टी को आपने हासिल करना है। नहर की पटड़ियों के साथ लगी हुई मिट्टी पहाड़ों से घुल कर आती है। पहाड़ों से घुलकर आने वाली मिट्टी सदियों से पौधे उगा रही होती है, उस मिट्टी को हम भालू मिट्टी कहते हैं। आप उस मिट्टी में डायरेक्ट पौधे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात करें। तो आपने उसमें भी थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ मिलानी है जिससे वो मिट्टी भी नरम हो जाए। तो दो हिस्से यहाँ पे ये सादा मिट्टी हो गई और एक हिस्सा मेरे पास ये गोबर है। मिट्टी को पोरस बनाने के लिए तीन चीज़ें आपने और इसमें शामिल करनी है। जो तीन चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, बल्कि वो तीनों चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। पहले चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चावल का छिलका है। ये मिट्टी को कंपैक्ट नहीं होने देता, मिट्टी को चिकना नहीं होने देता, ये मिट्टी के ज़रात को दूर दूर रखता है, जिससे मिट्टी हल्की हो जाती है। ये जो मिट्टी मैं तैयार कर रहा हूँ ये कम से कम 3 गमलों के लिए काफ़ी होगी। तो इस चावल की भूसी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा नहीं करना, 2 मुट्ठी आपने 3 गमलों के लिए लेनी है। अगर आप
चावल की भूसी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही आप पानी पौधों को देंगे तो पानी सारा नीचे बह जाएगा। मिट्टी को पोरस बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए अगली चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है दोस्तों लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बूरा। इसको भी आपने थोड़ी ही क्वांटिटी में लेना है। अब आप पूछेंगे कि लकड़ी का बूरा हम यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी का बुरादा मिट्टी में नमी बनाए रखेगा, जबकि ये जो चावल का छिलका है मिट्टी के ज़र्रात को दूर दूर रखेगा। अगली चीज जो मिट्टी में हम शामिल करेंगे वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन वाली रेत। अब इसका काम भी आपको मैं बता देता हूँ, ये मिट्टी को ठंडा रखती है। लकड़ी का बूरा, चावल का छिलका और ये कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत होती है, आपने इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। 5 चीज़ें मिट्टी में शामिल हो चुकी हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे गोबर है, दूसरा चावल का छिलका है, तीसरा लकड़ी का बूरा है और चौथी जो चीज़ है वो है कंस्ट्रक्शन वाली रेत। 5वीं जो चीज़ है वो आम गार्डन सॉइल है। अब हम इन 5 चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते वक्त आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि कहीं पे बूरा ज़्यादा ना हो जाए, कहीं पे चावल का छिलका ज़्यादा ना हो जाए और कहीं पे गोबर ज़्यादा ना हो जाए, ताकि जब हम पौधा लगाएं तो पौधा गोबर की ज़्यादती की वजह से मर जाए। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि चावल का छिलका इसमें कम है या फिर बूरा कम है तो आप इसमें चावल का छिलका और बूरा बाद में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने खाद को इसमें और नहीं मिलाना क्योंकि खाद पहले ही ज़्यादा है। तो दोस्तों पोट को हमने तैयार कर लिया है, मिट्टी अच्छी तरह हमने यहाँ पे फिल कर ली है। अब यहाँ से हम भिंडी के पौधे निकाल के इन तीनों पोट में शिफ्ट कर देंगे। पहले वाले आप 3 पौधे देख रहे हैं, 6 पौधे थे कुल मेरे पास, तो इनको मैंने कल इन पोट में शिफ्ट कर दिया था। अब बहुत ही एहतियात से हमें इन भिंडी के पौधों को यहाँ से निकालना होगा। वैसे तो भिंडी का बीज जो होता है वो डायरेक्ट ही लगाया जाता है, इसकी पौध बहुत कम तैयार की जाती है, लेकिन जब आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जो किसान लोग हैं वो डायरेक्ट भिंडी का बीज लगाते हैं, लेकिन किसान लोग भी कभी कभार भिंडी की जो पनीरी है वो तैयार कर लेते हैं। जब उन्होंने सर्दियों में भिंडी उगानी हो उस वक्त ज़्यादा सर्दी होती है तो वो इसलिए टनल में पहले पनीरी तैयार करते हैं और उसके बाद दोस्तों उन पौधों को 15-20 दिन के बाद दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा रूट सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है। जितनी बड़ी गाची है उस गाची के हिसाब से अड्डा बना लेना है ताकि ये जो गाची है इसके अंदर आसानी से सेट हो सके। तो अगर पौधा थोड़ा सा टेढ़ा हो तो आपने निचली वाली साइड पे ये देखें खला है तो वहाँ पे आपने मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस करके पौधे को सीधा कर देना है। तो इस तरह करके आपने इसको लगाना है। अब हम इन पौधों को पानी देंगे। पानी आपने थोड़ा ही देना है क्योंकि आपने इसमें काफ़ी हद तक चावल का छिलका और लकड़ी का बूरा शामिल कर रखा है। जब लकड़ी का बूरा और चावल का छिलका इसमें मिलाया जाता है तो फिर पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है क्योंकि ये ऊपर वाला पानी है वो तेज़ी से नीचे को जाने लगता है। दोस्तों पानी देने के बाद कुछ पौधे एक साइड को झुक जाएंगे, आपने डरना नहीं है। जैसे ही पानी खुश्क हो तो आपने पौधों को थोड़ा सा सीधा कर देना है मिट्टी के सहारे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।